जय हिंद साथियों, यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम इतिहास को पढ़ेंगे। दोस्तों, इतिहास का यह हमारा पहला वीडियो है और पूरे डिटेल से चैप्टर वाइज इतिहास को हम समाप्त कर रहे होंगे। यह वीडियो एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल जिस किसी भी एग्जाम में इतिहास से प्रश्न पूछे जाते हैं सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि पूरे डिटेल से विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इतिहास हमारा 3 भागों में विभाजित है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास जिसे एंशिएंट हिस्ट्री कहते हैं, इसका समय है अज्ञात से 711 ईस्वी तक। मध्यकालीन इतिहास जिसे मेडुअल हिस्ट्री बोलते हैं, इसका समय है 711 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक। आधुनिक इतिहास जिसे मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं, इसका कार्यकाल है 1707 से अब तक। एडी जिसे आप ईस्वी कहते हैं, एन्नो डोमिनी है। बीसी जिसे बीसा पूर्व बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म बिफोर क्राइस्ट है। तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, इतिहास के जनक कौन माने जाते हैं? उत्तर हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है और इनकी एक बुक है हिस्टोरिका। कई बार एग्जाम में पूछी गई है। हिस्टोरिका नामक बुक किसकी है? हेरोडोटस की है, जो इतिहास के जनक हैं। अब हम मध्यकालीन इतिहास को पढ़ेंगे। पहले मध्यकालीन इतिहास को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो मध्यकालीन इतिहास का कार्यकाल 711 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक है। भारत का पहला अरब आक्रमण कब हुआ था? उत्तर 711 ईस्वी को अब्दुल्लाह के द्वारा। 711 ईस्वी को अब्दुल्लाह के द्वारा भारत पर पहला अरब आक्रमण हुआ था। इसका परिणाम क्या हुआ था? अब असफल रहा। अब्दुल्लाह के द्वारा भारत पर पहला अरब आक्रमण होता है 711 ईस्वी को, और इसका परिणाम क्या होता है? असफल रहा। दूसरा, भारत पर दूसरा अरब आक्रमण होता है 711 ईस्वी को बुदैल के द्वारा, और यह भी असफल रहा। तीसरा, भारत पर अरब आक्रमण होता है 712 ईस्वी पर मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, और यह परिणाम सफल रहा। मतलब मोहम्मद बिन कासिम भारत पर तीसरा आक्रमण किया रहा, इसका सफल रहा, और यह भारत के प्रथम मुस्लिम अरब आक्रमणकारी था। अल हजाज का सेनापति भी था और खैबर दर्रे से होकर भारत आया था। खैबर दर्रा भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है। तो भारत पर प्रथम सफल अरब आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। कब किया था? 712 ईस्वी में। और यह प्रथम मुस्लिम अरब आक्रमणकारी भी था। अल हजाज का सेनापति था। कहां से होकर भारत आया था? खैबर दर्रे से होकर भारत आया था। खैबर दर्रा भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। सभी के सभी पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रश्न, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का राजा कौन था? उत्तर जाहिर था। मोहम्मद बिन कासिम के समय सिंध का राजा था जाहिर, जिनकी 2 पुत्रियां थी, सूर्यमाला व परिमाला, और उनकी पत्नी का क्या नाम था? रामाबाई था। मोहम्मद बिन कासिम सोने के सिक्के दिरहम जारी किए थे। सोने के सिक्के दिरहम कौन जारी किया था? मोहम्मद बिन कासिम जारी किए थे। पहला आक्रमण सिंध क्षेत्र में देवहल बंदरगाह, फिर दूसरा नीरम बौद्ध स्थल पर। सिंध पर जजिया कर लगाया गया था, गैर मुसलमानों पर लगा था, ब्राह्मण, विधवा, विकलांग पर नहीं लगाया गया था। इन सभी की जानकारी चचनामा बुक में मिलती है, जिसके लेखक अली अहमद है। चचनामा बुक किसकी है? अली अहमद की है। इन सभी फैक्ट की जानकारी हमें चचनामा बुक में मिलती है। नेक्स्ट, अरब आक्रमण के उद्देश्य क्या थे? अरब आक्रमण के लूट करना, इस्लाम का प्रसार करना। लूट करना और इस्लाम का प्रसार करना अरब आक्रमण के उद्देश्य थे। अरब आक्रमण का प्रभाव क्या हुआ था? ऊंट पालन की शुरुआत हुई, मानचित्र कला का विकास हो गया, मानसून की जानकारी प्राप्त होने लगी, खजूर की खेती की शुरुआत हुई, और दशमलव सिद्धांत का प्रसार हुआ। यानी कि अरब आक्रमण की ये सभी के सभी प्रभाव हुए।
ऊंट पालन की शुरुआत हुई, मानचित्र कला का विकास हुआ, मानसून की जानकारी, खजूर की खेती और दशमलव सिद्धांत का प्रसार। अब आ जाते हैं भारत पर तुर्क आक्रमण। अभी तक हमने क्या पढ़ा? भारत पर अरब आक्रमण। तो 3 अरब आक्रमण पढ़े, पूरे डिटेल से समझ में आ ही गया होगा। अब पढ़ते हैं भारत पर तुर्क आक्रमण। तुर्क आक्रमण जिसे आप यामनी वंश या गजनी वंश बोलते हैं, ये कहाँ से आए थे? अफगानिस्तान से आए थे, गजनी प्लेस से आए थे। इसके संस्थापक कौन थे? अल्पतगीन थे, उनके पुत्र सुबुक्तगीन तथा उनके पुत्र कौन थे? महमूद गजनवी थे। भारत में प्रथम तुर्क आक्रमण हिंदू शाही वंश जयपाल शासक के विरुद्ध हुआ था 986 ईस्वी को सुबुक्तगीन के द्वारा किया गया था। तो भारत में प्रथम तुर्क आक्रमण हिंदू शाही वंश जयपाल शासक के विरुद्ध हुआ था और 986 ईस्वी को सुबुक्तगीन के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मात्र हम इतना ही पढ़ेंगे और फिर कल से महमूद गजनवी से पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो आइए एक बार फिर से इसको फास्ट रिवीजन कर लेते हैं ताकि ये सभी के सभी पॉइंट आपको इसी वीडियो में याद हो जाए। इतिहास हमारा 3 भागों में विभाजित है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास 711 ईस्वी अज्ञात से 711 ईस्वी तक, मध्यकालीन इतिहास 711 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक, आधुनिक इतिहास 1707 से अब तक। एडी जिसे एनो डोमिनी, बीसी बिफोर क्राइस्ट जिसे ईसा पूर्व बोलते हैं। इतिहास के जनक कौन माने जाते हैं? हेरोडोटस। बुक क्या है? हिस्टोरिका। मध्यकालीन इतिहास 711 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक। भारत पर पहला अरब आक्रमण कब हुआ था? 711 ईस्वी तक अब्दुल्लाह के द्वारा, परिणाम असफल रहा था। भारत पर दूसरा अरब आक्रमण 711 ईस्वी में बुदैल के द्वारा, ये भी असफल था। और भारत पर तीसरा अरब आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 712 ईस्वी में और यह सफल रहा था और यह प्रथम मुस्लिम अरब आक्रमणकारी था। अल हजाज का सेनापति था। खैबर दर्रे से होकर भारत आया था। खैबर दर्रा भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का राजा कौन था? जाहिर था, जिसकी 2 पुत्रियां सूर्यमाला व परिमाला थी और पत्नी रामाबाई थी। मोहम्मद बिन कासिम ने सोने के सिक्के दिरहम जारी किए थे। पहला आक्रमण सिंध क्षेत्र देवल बंदरगाह, फिर नीरम बौद्ध स्थल पर, सिंध पर जजिया कर लगाया गया, फिर गैर मुस्लिमों पर लगाया गया, ब्राह्मण विधवा विकलांग पर नहीं लगाया था। इन सभी की जानकारी चचनामा बुक में मिलती है। चचनामा बुक किसकी है? अली अहमद की। अरब आक्रमण के उद्देश्य क्या थे? लूट करना, इस्लाम का प्रसार करना आदि। अरब आक्रमण का प्रभाव क्या हुआ? ऊंट पालन की शुरुआत हुई, मानचित्र कला का विकास हुआ, मानसून की जानकारी हुई, खजूर की खेती शुरुआत हुई, दशमलव सिद्धांत का प्रसार हुआ। भारत पर तुर्क आक्रमण यामनी वंश या गजनी वंश ने किया। अफगानिस्तान से आए थे, गजनी प्लेस से होकर आए थे। संस्थापक कौन थे? अल्पतगीन थे। इसके पुत्र कौन थे? सुबुक्तगीन। और इसके भी पुत्र कौन थे? महमूद गजनवी थे। भारत में प्रथम तुर्क आक्रमण हिंदू शाही वंश जयपाल शासक के विरुद्ध हुआ था 986 ईस्वी को। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।